रिस्पेक्टेड टीचर्स, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हों। जो भी ये ट्रेनिंग से रिलेटेड डाउट्स हैं आज के सेशन में ये सब दूर हो जाएंगे, विश्वास रखिए। अभी भी डाउट है कि कितने घंटे की इन हाउस होगा, कितना घंटा हमें सीबीएसई से लेना है, तो दिस इज वेरी सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, टोटल वी हैव टू अटेंड 50 आवर्स। कितने घंटे अटेंड करने हैं जी? हमें 50 आवर्स अटेंड करने हैं। एक सेकेंड, वी हैव टू अटेंड 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। इस 50 आवर्स में बहुत सिंपल सीबीएसई ने बताया हुआ है 25 आवर्स विल बी ऑनलाइन, सीबीएसई की तरफ से होगा। 25 आवर्स विल बी फ्रॉम सीबीएसई एंड 25 आवर्स हमें इन हाउस ट्रेनिंग करना है। समझ में आ रही है बात? तो चलिए आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि जैसे कि कई स्कूल्स हैं जो बाहर प्राइवेट रिसोर्स पर्सन हैं, उनसे हेल्प ले रहे हैं, बट वी हैव टू टेक हेल्प ओनली ऑफ ऑथोराइज्ड, जिनको सीबीएसई ने टीओटी, है ना, टीओटी जानते हैं आप लोग, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ट्रेनर्स, जिन्होंने अटेंड किया हुआ है और जिनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ओनली दे आर ऑथोराइज्ड। केवल उनसे इन हाउस हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। It has been observed that in lieu of registering from CBSE training portal, few schools are conducting training from these agencies, online from private agencies, in-house training from trainers, face to face। मतलब जो सीबीएसई के ट्रेनर्स नहीं है, they are not from resource person of CBSE, online from PM E-विद्या, दीक्षा, निष्ठा। देखो पिछले साल तो काम चल गया था हम लोगों का 2024 में, बट दिस ईयर आप किसी से भी अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो वो कंसिडरेशन में नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? सबसे पहले ये सख्त हिदायत है। इसके बाद आपको और क्लेरिफाई करते हुए बताया गया है, दिस इज फ्रॉम सीबीएसई कोऑर्डिनेटर, इट इज क्लेरिफाइड that targets for financial year for year 2025 and 26 are separate for सीबीएसई ट्रेनिंग जैसे ट्रेनिंग पोर्टल से ही करना है और इन हाउस के लिए अलग है। इट मींस ब्रेकअप दिया हुआ है 25 आवर्स, मैंने आपको बता दिया, फ्रॉम सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल से लेंगे 25 आवर्स एंड 25 आवर्स फ्रॉम इन हाउस ट्रेनिंग। आते हैं हम डोमेन नंबर 1 पे। डोमेन नंबर 1 देखिए, क्या इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए, इन डोमेन नंबर 1 क्या है? कोर वैल्यूज एंड एथिक्स। 12 आवर्स की ट्रेनिंग है इसमें। सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल से आप बुक करेंगे, जो हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं फ्रॉम सीबीएसई, वेयर वी फिल आर, मतलब हम अपनी डिटेल्स भरते हैं और पासवर्ड भरते हैं सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल से। वहां से 6 आवर्स की ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। वो क्या है? सब आपका डोमेन नंबर 1 में है। क्या क्या है डोमेन 1 में? देख लीजिए जरा। एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, 2 दिन की आप ट्रेनिंग करेंगे ना, 12 आवर्स की, माना कितना घंटा जाएगा? 6 घंटे जाएगा। आगे ना बात समझ में? इवन इफ यू आर अटेंडिंग फॉर 2 days बट इट विल बी कंसीडर ओनली 6 आवर्स। कितने घंटे माने जाएंगे जी? 6 घंटे। तो ये सारे दीज ऑल आर फ्रॉम डोमेन नंबर 1। कहां चले गए ये डोमेन नंबर 1 से लाइफ स्किल्स हो गए। ये सारे आप चाहें 2 दिन की आपने रजिस्टर कर दिया, लेकिन 6 घंटे ही काउंट किए जाएंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है जी। इसके बाद इन हाउस ट्रेनिंग। इन हाउस ट्रेनिंग जो आपके स्कूल में होगा, आपके स्कूल में हो गया, चाहे इन हाउस ट्रेनिंग के नाम पे कोई 2-3 स्कूल मिल गए और बोले कि भाई जो सीबीएसई का रिसोर्स पर्सन है इन हाउस ट्रेनिंग करवाएंगे, जो नॉन ही होंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए 2-3 स्कूल्स हो गए, अब उसमें से फॉर एग्जांपल आई एम अ रिसोर्स पर्सन, तो वो मुझे बुला के सीबीएसई मुझे बुला के इन हाउस ट्रेनिंग करवा सकते हैं इन्हीं टॉपिक्स में से। समझ में आ रही बात? इन्हीं टॉपिक्स में से मैं किसी पे भी डिलीवर कर दूंगा एंड वो 6 आवर्स काउंट किए जाएंगे। समझ में आ गई बात? हेयर यू विल हैव टू पे ईच इंडिविजुअल पे, है ना, हर एक को पे करना पड़ेगा। जैसे अगर 2 days किया देन दे विल हैव टू पे 1400। उनको नहीं पे करना है, मीन स्कूल विल पे। देखिए भाई, सीबीएसई रूल के अकॉर्डिंग ये स्कूल पे करेगा जो 6 आवर्स की ट्रेनिंग है। अगर मान लीजिए
हमने कोई सी भी ट्रेनिंग अटेंड की, अगर ये 14 आवर्स 1400 लग रहा है, अगर मान लीजिए स्कूल कहता है कि भाई मैं तो एक दिन की ट्रेनिंग पे करूंगा 700, तो ये स्कूल को पे करना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट कभी भी टीचर्स के बारे में तो सोचती नहीं है, वो कहेंगे कि आप खुद पे कीजिए। बट टीचर्स है ना, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है ना, कभी विरोध नहीं करेंगे। पता नहीं कैसे टीचर्स बन जाते हैं, गलत का विरोध नहीं करेंगे। यू शुड गो टू मैनेजमेंट, उनको कहना चाहिए भाई सीबीएसई सेइंग कि जो रूल के अकॉर्डिंग 6 आवर्स की जो ट्रेनिंग है उसके पैसे तो आप ही देंगे हमें। समझ में आ रही है ना बात? थोड़ा सा हिम्मत जुटाइए, गलत को गलत कहिए, तभी जाके एक सही मायने में आप टीचर होंगे। ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होता। व्हेन यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट, मतलब किसी के गलत कोई कर रहा है, अगर बोल नहीं सकते तो समझ लीजिए क्या टीचर हैं आप, ट्रेनिंग लेते रहिए। मेरी बात समझ में आ गई क्या? भाई हम तो दमदार टीचर हैं, गलत है तो गलत बोलते हैं। ये 12 आवर्स की ट्रेनिंग यहां से पूरी होगी आपकी। कोर वैल्यूज एंड एथिक मींस डोमेन 1 यू हैव कंप्लीटेड। यहाँ 6 आवर्स की ट्रेनिंग के आपके, अगर भाई स्कूल नहीं देगा, मैनेजमेंट नहीं देगा, तो यू विल हैव टू पे, अदरवाइज दिस इज मींस स्कूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग दिस 6 आवर्स ट्रेनिंग। आगे बात समझ में? ये इन हाउस ट्रेनिंग है। इन हाउस की ट्रेनिंग में भाई स्कूल मिलके किसी रिसोर्स पर्सन को बुला लिया, फॉर एग्जांपल मुझे बुला लिया। अब मुझे बुलाएंगे तो भाई मैं तो खाली आने जाने का खर्चा लूंगा। समझ में आ रही है बात? मैं केवल आने जाने का खर्चा लूंगा, और किसी भी टॉपिक में, इसमें किसी भी टॉपिक पे मैं ट्रेनिंग डिलीवर कर सकता हूं। आ रही है ना बात समझ में? या कोई भाई अगर लेना चाहे तो वो स्कूल पे करेगा, वहां पे हमारे टीचर्स का काम नहीं है देने का। नेक्स्ट इज डोमेन 2 इज नॉलेज एंड प्रैक्टिस। ये 24 घंटे की ट्रेनिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24 घंटे में भाई कैसे कैसे? आपको सीबीएसई के ऑनलाइन साइट पे, सीबीएसई के पोर्टल पे आपको बुक करना होगा 12 आवर्स कोर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स और टीजीटी मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो केवल टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए ही मैं अपने आप को रजिस्टर करूंगा। 2 दिन की ही होगी, वो 12 आवर्स ट्रेनिंग हो जाएगी। क्या क्या है देखिए, जैसे कि मैथमेटिक्स सेकेंडरी क्लास हो गया ना, ये जो लोग 6ठी से 10वीं पढ़ा रहे हैं, 9वीं पढ़ा रहे हैं, दे विल बुक फॉर मैथमेटिक्स सेकेंडरी क्लास। 2 दिन की 12 आवर्स उनके काउंट किए जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक इसीलिए बोला गया है इसको। क्या है? कोर सब्जेक्ट। कोर का मतलब क्या? somebody इज टीचिंग +1 एंड +2 फिजिक्स, है ना, तो वो सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, तो केवल सेकेंडरी क्लास का ही करेंगे। ये नहीं है कि जनरल कोई सा भी साइंस का कर लिया एंड इट विल बी काउंटेड। ठीक है ना, उन्हें स्पेशल अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक से ही करना है। 12 आवर्स हो गए। अब रह गया 4 घंटा। 4 घंटा 4 आवर्स अदर देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर प्रोवाइड करेंगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अब जो बचे हुए आर्ट्स हैं वो कौन से काउंट करेंगे आप? इनमें से सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर लिया आपने, अब आप एक्टिव लर्निंग पे कर सकते हैं, आर्ट इंटीग्रेशन पे कर सकते हैं, और क्या है, और कौन से स्टेम में था, डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर सकते हैं। मतलब यहां से आप 4 घंटे की और अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं। अगेन यू विल हैव टू बुक, you will have to register on your CBSE ट्रेनिंग पोर्टल। ट्रेनिंग कहीं पे भी करने जाएंगे, 1 दिन की ट्रेनिंग होगी वो 6 घंटे की, बट इट विल बी काउंटेड एज 4 आवर्स। समझ में आ गई बात? तो ये आपका कितना हो गया? सीबीएसई को पैसा देके ये आप करेंगे तो 16 आवर्स आपके काउंट हो जाएंगे। मतलब सीबीएसई कहती है कि भाई 2 दिन की ट्रेनिंग वो और 1 दिन और लो, 3 ट्रेनिंग से जाकर आपका डोमेन 2 ऑनलाइन वाला पूरा होगा। अब आ जाइए इन हाउस ट्रेनिंग मींस स्कूल्स। खुद स्कूल अपने स्कूल में ही करवा सकता है, अपने रिसोर्स पर्सन, इफ समबडी इज रिसोर्स पर्सन फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ, तो वहां से करवा सकता है। अदरवाइज हम दूसरे स्कूल्स की हेल्प ले सकते हैं। 8 आवर्स की ट्रेनिंग है। इस 8 आवर्स में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। 6 आवर्स स्टेम ट्रेनिंग करनी है आपको ऑफलाइन। देखिए जरा कैसे। अब स्टेम ट्रेनिंग में ये मैंने पहले से येलो कर दिया है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एंड और क्या हो सकता है, एजुकेटिंग पेरेंट्स हो गया। तो उन्होंने साफ साफ भेजा हुआ है, किन्होंने? सीबीएसई कोऑर्डिनेटर ने भेजा हुआ है कि देखो भाई, ये जो डोमेन 2 के जो आप ट्रेनिंग करेंगे ना, तो डोमेन 2 के ट्रेनिंग देयर इट हैज गिवन 6 आवर्स,
but it will be counted 4 hours of CBSE training. लिखा हुआ है domain 2 educating parents about education, one day training है, means you will attend this training for 6 hours but it will be counted as 4 hours. मेरी बात समझ आ रही है? अभी और समझाते हैं. कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये जो भी है विदाउट योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट से हटकर है, जैसे स्टैम्प 2 में ये देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एनवायरमेंटल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊपर और चलिए लर्निंग आउटकम्स एंड पेडागोजी हो गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सभी को यदि आप करते हैं तो जैसे क्रिटिकल थिंकिंग को तो छोड़ दीजिए, तो 12 आवर्स में आ गया, तो इट विल बी काउंटेड ओनली एज व्हाट 4 आवर्स. लेकिन यदि आपने क्रिटिकल थिंकिंग कर लिया, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग आपने कर लिया, तो 12 आवर्स हो गया ना, तो ये आपका 12 आवर्स ये पूरा हो जाएगा. मेरी बात समझ रहे हैं? कोई आपका रिसोर्स पर्सन आया, उन्होंने क्या किया कि ही हैज डिलीवर ऑन दिस क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, तो ये 2 दिन की ट्रेनिंग 12 आवर्स हो गया, तो इसमें आपका 8 आवर काउंट हो जाएगा. मेरी बात समझ में आ गई? अदरवाइज अगर आप 6 आवर्स की लेंगे देन तो वो फिर मतलब होगा 4 आवर काउंट किया जाएगा, वो 8 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आप 12 आवर्स की केवल एक ही ले लिया आपने, तो वो आपका किस में काउंट हो जाएगा? दैट विल बी काउंटेड एज 8 आवर्स. समझ में आगे बात? ये इन हाउस ट्रेनिंग है. स्कूल विल पे टू द रिसोर्स पर्सन, इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है. इज दैट क्लियर? ठीक है जी. तो स्कूल अगर करवाएगा तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करवा देगा सेकेंडरी लेवल पे, कैसे हमें असेसमेंट करना है, जेनरिक टॉपिक हो जाएगा जिसमें आपका ये पूरा ही काउंट हो जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए डोमेन 3, दैट इज प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसमें क्या है? 14 आवर्स है. डोमेन 3 में आता है, क्या है इसमें? 14 आवर्स में सीबीएसई ऑनलाइन बुकिंग आपको करनी होगी, ओनली 3 आवर्स काउंट किए जाएंगे. देखिए क्या है इसमें, जैसे कि ये सारे टॉपिक्स हैं, दिस ऑल टॉपिक्स, मतलब बहुत सारे इसमें से आपके क्या है 6 आवर्स, मतलब मैक्सिमम 6 आवर्स के हैं, ऑल आर ऑफ 6 आवर्स. और ये इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम और गुरु दक्षता, ये सब लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये मोर देन 6 आवर्स हैं. इन सभी को आप सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल पे बुक करेंगे, रिसोर्स पर्सन आएगा फ्रॉम सीबीएसई और 6 आवर्स की ट्रेनिंग देगा, और आप कितने घंटे काउंट करेंगे सर्टिफिकेट के अगेंस्ट? यू विल काउंट 3 आवर्स. समझ में आ रही है बात? अब आ जाइए इस पे, इन हाउस ट्रेनिंग. स्कूल के आसपास के ही रिसोर्स पर्सन आएंगे, स्कूल आपस में ही डिसाइड करके कि भाई हम अपने टीचर्स को किस पे ट्रेनिंग दिलाना है, तो 11 आवर्स काउंट करना है. तो 11 आवर्स कैसे काउंट किया जाएगा? मान लीजिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पे दिला दिया, 6 आवर्स तो इसमें हो गए, फिर एक ट्रेनिंग और देनी पड़ेगी, इनमें से कोई सा भी टॉपिक आप ले लीजिए. करियर गाइडेंस हो गया, तो ये डायरेक्ट आपका 11 आवर्स या तो डायरेक्ट इसमें काउंट हो जाएगा. और एक और ऑप्शन दिया हुआ है, 6 आवर्स की आपने यहां ट्रेनिंग ले ली, और यदि आपने सीपीडी का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या आप इनमें से कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन ड्यूटी एज एग्जामिनर, सेंटर हेड वगैरह जो होते हैं ना, ड्यूटी बोर्ड पेपर्स के जो चेकिंग होती है, 6 आवर्स आपको दिए जाएंगे. एसक्यूपी मार्किंग स्कीम वगैरह आप डेवलप करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, तो 3 आवर्स आ गया. रिसर्च प्रोजेक्ट्स अपने क्लासरूम में यूज कर रहे हैं, मेंटरिंग और गाइडिंग फेलो टीचर्स, इस तरीके के कोई काम, कोऑर्डिनेटर्स वगैरह रिलेटेड कोई काम हो गया, तो 2 आवर्स. एंगेज्ड एज आरपी फॉर कंडक्टिंग सीबीएसई सीबीपीज एज अ रिसोर्स पर्सन. अगर आप कहीं बन के जाते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम अ रिसोर्स पर्सन, यदि मैं कहीं ट्रेनिंग देने जाता हूं तो मेरे 3 आवर्स काउंट होंगे ओनली. ये नहीं है कि भाई मैं आई एम डिलीवरिंग फॉर 6 आवर्स, तो भाई इस तरीके से तो मैं 3 जगह काउंट कर देने जाऊंगा तो 18 आवर्स हो गए. नहीं, ओनली 3 आवर्स विल बी कंसीडर्ड. इसी तरीके से आप मतलब डीडीपीएम ई विद्या के लिए कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ मटेरियल बना रहे हैं, देन 3 आवर्स. इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग 2 आवर्स. प्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन इन सीबीएसई नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो भी आपका क्या होगा? 3 आवर्स. समझ में आ गई बात? तो ये आपके 11 आवर्स में काउंट होंगे. तो मुझे उम्मीद है अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. अब देख लीजिए, तो हमारा टारगेट क्या था? दैट वाज 25 आवर्स ऑफ सीबीएसई एंड 25 आवर्स ऑफ
स्कूल या इन हाउस ट्रेनिंग जिसे कहा जा रहा है। तो देखिए 6 आवर्स यहाँ हो गए, डोमेन 1 6 आवर्स, देन 16 22 हो गए ना, एंड 22 एंड 3 25 हो गया ना। 25 आवर्स और सीबीएसई ट्रेनिंग इज डन। नाउ अगेन आ जाइए, 6 आवर्स ऑफलाइन जो स्कूल में होंगे, इसके हमें पैसे नहीं देने हैं। नेक्स्ट 8 आवर्स, 6 एंड 8 14 आवर्स हो गए, ये भी स्कूल में ही होगा। एंड 14 एंड 11 25 हो गए, ये भी स्कूल में ही होगा, ये भी इसके 25 मींस 25 एंड 25 दैट इज 50 आवर्स ऑफ आवर ट्रेनिंग हैज बीन कंप्लीटेड। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि भाई ट्रेनिंग किसे किने किने करना है। ट्रेनिंग एवरीबॉडी विल डू ट्रेनिंग, चाहे वो कोई साधारण शिक्षक हो हम जैसे, या कोई स्कूल के कर्ता धर्ता प्रिंसिपल साहब हो, या कोई लाइब्रेरियन हो, कोई भी हो, दोज हु आर इन टीचिंग, उन सभी को करना है। समझ में आ गई बात। एंड इट हैज टू बी डन ओनली फ्रॉम सीबीएसई रिसोर्स पर्सन। किसी भी प्राइवेट एजेंसी से चाहे कोई कितना कहता रहे, कुछ भी कहता रहे कि भाई हम सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन हैं, विदाउट सर्टिफिकेट, विदाउट अथॉरिटी, he or she is not authorized to impart training in schools, चाहे जैसे भी। इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे उम्मीद है अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। जो ऑनलाइन वाला था, ऑनलाइन वाला भी मैंने बता दिया है कि ये जैसे ऑनलाइन लिखा हुआ है ना, ऑनलाइन 3 आवर्स, तो ऑनलाइन अगर फ्री ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग आ गई है ना, तो हम अगर इस तरीके से टोटलिंग करके अगर हमारे 3 आवर्स बन रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। जैसे थ्योरी ऑफ नॉलेज आ गया, थ्योरी ऑफ नॉलेज का 2 घंटे की ट्रेनिंग एक दिन आपने कर ली। इसी तरीके से हैप्पी क्लासरूम 2 घंटे की और होगी, 2 2 4। इसी तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट की ऑनलाइन आ गई, 2 6 फ्री में आ गई। तो इस तरीके से अगर सीबीएसई ने प्लान किया हुआ है ट्रेनिंग करने का, देन ऑल्सो यू कैन अटेंड दिस 3 आवर्स ऑनलाइन ऑल्सो। समझ में आ गई बात। तो ऑनलाइन करेंगे तभी तो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट होगा ना। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से जहां पे भी ऑनलाइन लिखा हुआ है तो यू कैन अटेंड ऑनलाइन इफ इट इज फ्री। अगर वो वहां पे भी पैसे लेके करवा रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि इस बार कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रह गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कर दीजिए, सो डेट कि अदर्स जो हमारे साथी टीचर्स हैं समझ में आ जाए। पहले ही बहुत परेशान रहते हैं बेचारे, तो एटलीस्ट इन सब चीजों से तो परेशानी ना हो। और ये फिर से मैं क्लेरिफाई कर दे रहा हूं, सीबीएसई कहता है दैट दीज ट्रेनिंग्स, जो भी 25 आवर्स की ट्रेनिंग है एज पर रूल्स, स्कूल मैनेजमेंट विल पे। कौन पे करेगा? स्कूल मैनेजमेंट, एज पर ट्रेनिंग, एज पर सीबीएसई रूल। 25 आवर्स जो 25 आवर्स लिख देता हूं मैं, 25 आवर्स ट्रेनिंग का स्कूल मैनेजमेंट विल पे, स्कूल मैनेजमेंट विल पे। अगर 25 आवर्स से ज्यादा कर रहे हैं आप, कितना भी ज्यादा कर रहे हैं, दैट यू विल हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। समझ में आ गई जी बात। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शिक्षक साथी हैं, आप लोगों का कमेंट मुझे प्रोत्साहित करता है। पिछले वीडियो में भी बहुत ही आप लोगों का प्यार मिला और मुझे उम्मीद है इसी तरीके से प्यार मिलता रहेगा। तो इसी तरीके से ना अपडेट करते रहेंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जो भी चीज आपको जाएगी दैट विल बी मींस बिल्कुल ऑफिशियल होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरी वीडियो देखने के लिए आपको कुछ भी मैं बताता फिरूं। पहले रिसर्च करता हूं, सोचता हूं, समझता हूं, डाटा मैच करता हूं, देन ओनली आई मेक वीडियोस। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अभी तो शुभ रात्रि हो रही है। थैंक यू।